एक मासूम जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। एक छोटी बच्ची, उसका नाम था खुशी। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी का दिल जीत लेता। एक छोटे से गांव में वो अपने मां बाप की आंखों का तारा थी। उसके बिना घर सूना लगता था। हर सुबह चिड़ियों के साथ उसकी हंसी गूंजती। उसकी हंसी से पूरा गांव जाग उठता था। स्कूल से आते ही खेल कूद में खोई रहती। उसके दोस्त भी उसके साथ खेलते और हंसते। खुशी एक होशियार बच्ची थी। पढ़ाई में भी उसका मन लगता था और वह हमेशा अच्छे अंक लाती थी। पढ़ाई में तेज, शरारतों में भी आगे। उसकी शरारतें भी इतनी प्यारी होती थीं कि कोई नाराज नहीं हो पाता। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हर कोई खुश हो जाता। उसकी हंसी और मुस्कान से सबका दिन बन जाता था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन अचानक खुशी की हंसी गायब हो गई। उसके माता पिता और गांव के लोग उसे ढूंढने लगे। उसका बचपन हमेशा के लिए चला गया। उसकी यादें और उसकी हंसी सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। गुमशुदगी और डर। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शाम के समय खुशी घर के बाहर खेल रही थी। उसकी हंसी और खेलकूद से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। मां काम में व्यस्त थी और पिता खेत पर गए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक सन्नाटा छा गया। खुशी गायब थी। उसकी हंसी की गूंज अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। हर कोने, हर कमरे में उसे ढूंढा गया, लेकिन खुशी का कोई अता पता नहीं था। हर गली, हर मोहल्ला, सब जगह देखा। गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन सब बेकार। लेकिन खुशी का कहीं पता नहीं चला। पुलिस को बताया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। गुमशुदगी का मामला लिखा गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और खोजबीन शुरू की। पर हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें कम होती जा रही थीं। परिवार के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। क्या खुशी कभी वापस आएगी? क्रूरता की कहानी, एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देने वाली है। खुशी की तलाश 2 दिन तक चली। गांव के लोग और पुलिस मिलकर जंगलों और खेतों में उसे ढूंढते रहे। फिर गांव के बाहर एक सुनसान कुएं में उसका शरीर मिला। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। मासूम के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। उसके खिलौने टूटे हुए और कपड़े फटे हुए मिले। पुलिस ने जांच शुरू की। हर सुराग को ध्यान से देखा गया और हर गवाह से पूछताछ की गई। पता चला कि गांव का ही एक 19 साल का लड़का राहुल खुशी को बहला फुसला कर ले गया था। उसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। राहुल ने अपना गुनाह मान लिया। उसने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने खुशी के साथ गलत काम करने की कोशिश की और फिर उसे मार डाला। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था और न्याय की मांग कर रहा था। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और गांव में शांति बनाए रखने की कोशिश की। खुशी की याद में एक स्मारक भी बनाया गया। मामला अदालत में गया। सबूत दिखाए गए। गवाहों ने अपने बयान दिए। राहुल को दोषी पाया गया। अदालत ने राहुल को फांसी की सजा सुनाई। इंसाफ तो मिला, लेकिन एक मासूम की जिंदगी वापस नहीं आ सकती थी। खुशी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हमारे समाज का कड़वा सच है। यह क्रूरता की हद दिखाता है। बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल दहला देती हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। से पूछना कि हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी। बच्चों को गलत स्पर्श के बारे में बताना होगा। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। माता पिता को भी सावधान रहना होगा। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा सुरक्षित हो।